हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 वर्मा के पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ठीक है, विषय हम लोग का साइंस है। साइंस में चैप्टर 8 किशोरा अवस्था की ओर चैप्टर का नाम है। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जो कि आपके वर्मा के पेपर में दिया हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा रिक्वेस्ट यही करेंगे कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो इनमें से कौन सा परिवर्तन यौनावस्था के दौरान नहीं होता है। ठीक है, बताना है कि इसमें से कौन सा परिवर्तन जो है यौना आरंभ में नहीं होता है। तो शारीरिक लंबाई में वृद्धि, ये तो होता है। यौन लैंगिक गुणों का विकास, ये भी होता है। एडम एप्पल का दिखना, ये भी होता है। रजोन वृद्धि का होना। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है, ये हम लोग का जो है ना, यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि यौना आरंभ में यही चीज़ नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्त्री में होने वाले मासिक स्राव की संख्या की सामान्यता अवधि क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 दिन। ठीक है, 28 दिन का पीरियड साइकिल होता है। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम होता है। तो किशोर के लिए सबसे अच्छा आहार कौन सा होगा। चिप्स नूडल केक तो होगा नहीं, रोटी दाल सब्जी, चावल नूडल बर्गर और शाकाहारी टिक्का दिलचस्प। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। ठीक है, रोटी दाल और सब्जी, जितना आप रोटी दाल सब्जी खाते हैं उतना ही आपके शरीर के लिए अच्छा होगा। कितने उम्र तक को शिशावस्था कहा जाता है। तो 0 से 4, 0 से 5, 0 से 6, 0 से 9। तो इसका सही आंसर होगा 0 से 5। यौना आरंभ की उम्र क्या होती है। तो यौना आरंभ की उम्र क्या होती है। 10 से 12 साल, 12 से 14 साल, 15 से 18 साल या 18 से 20 साल। तो इसका सही आंसर होगा 10 से 12 साल। अगला क्वेश्चन है, किशोरा अवस्था की उम्र है। तो किशोरा अवस्था की उम्र आपको बताना है। ठीक है, ये क्या होता है। तो 0 से 6 या 6 से 10 या 11 से 19 साल। तो यही ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा, 11 से 19 साल। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन क्या चीज़ है। अंतस्रावी ग्रंथ है, स्त्री हार्मोन्स है, पुरुष हार्मोन्स है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, पुरुष हार्मोन है। ठीक है, पुरुष के बॉडी में जो हार्मोन बनता है, ठीक है, वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन है, अंतस्रावी ग्रंथ है, स्त्री हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर होगा बहुत ईजी। जिस तरह टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है, उसी तरह एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या होता है, स्त्री हार्मोन होता है। ठीक है, ये फीमेल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यौनावस्था प्रारंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे कहते हैं। अभी बताया था ना, पुरुष में कौन सा हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, यौन अवस्था में या फिर प्रौढ़ अवस्था में। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, यौन अवस्था में। ठीक है, तो यौवन अवस्था जो आता है ना, उस समय शरीर में ज़्यादातर क्या बदलाव आते हैं। लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग कहलाता है लेरिनेक्स, एडम एप्पल या कंटमनी या थायराइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, एडम एप्पल्स इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वृद्धि हार्मोन का स्राव करने वाले ग्रंथ का क्या नाम है, जिससे वृद्धि होता है। ठीक है, हाइट बढ़ता है, ये सारा चीज़। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है एंड्रीनल ग्रंथ या थायराइड ग्रंथ या फिर पीयूष ग्रंथ या फिर अग्नाशय। तो इसका सही आंसर यहाँ दिया हुआ है सी नंबर। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। निम्न में कौन नर जनन हार्मोन है। तो नर जनन हार्मोन आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में नर जनन हार्मोन कौन है। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, पीयूष हार्मोन है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा जो नर का जन्म में हार्मोन होता है वो क्या होता है, नर यानी कि पुरुषों में वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है ना। निम्न में कौन मादा हार्मोन है। तो ये बताए थे, मादा जो हार्मोन है क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए। लड़कियों की अंतस्रावी ग्रंथि से हार्मोन उत्सर्जित होती है, तो एस्ट्रोजन लड़कियों में निकलता है। ठीक है, वृषक और अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है थायरक्सिन, लैंगिक हार्मोन, इंसुलिन या
एड्रीनलिन, तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लैंगिक हार्मोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन क्या है? भौतिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। स्त्री में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उसके ऋतुस्राव प्रारंभ होते हैं, स्तन विकसित होना प्रारंभ होता है, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए, ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग पास में, ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल पर होता है? तो ये 28 से 30 दिनों के अंतराल में होता है, ठीक है, हर मंथ होता है ये। एक्स वाई लिंग गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्र है, नर मादा युग्मज है, इनमें से कोई नहीं? तो एक्स और वाई जो है ना, लिंग गुणसूत्र है, ठीक है। निम्न में कौन सा गुणसूत्र नर शिशु का लिंग निर्धारण करता है? तो अगर नर बनाना है, लड़का बनाना है, ठीक है, बॉय बनाना है, तो उसके लिए हम लोग को चाहिए एक्स और वाई गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो स्त्री में एक्स पाया जाता है गुणसूत्र, ठीक है। स्त्री में जो महिलाओं में एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, पुरुषों में अगर बात करेंगे तो एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है, एक्स और वाई, ऑप्शन नंबर बी। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ये कोशिका, उत्तक, केंद्र, या इनमें से सभी? तो केंद्र में, ठीक है, केंद्र में पाया जाता है गुणसूत्र। केंद्र में होता है क्रोमोजोम में पाया जाता है, ठीक है। मनुष्य की कोशिका के केंद्र में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े, ठीक है, 23 का 2 जोड़ा यानी कि 26 बोल रहे 46, ठीक है, टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों मिला के। आंसर क्या होगा? 23। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका का संरचना को कहते हैं? कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली, या गुणसूत्र? तो इसको हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में लड़कियों का विवाह किस उम्र में से पहले करना कानूनी अपराध है? तो 18 वर्ष से पहले करना कानूनी अपराध है। अगर 18 वर्ष से पहले किसी का शादी कर दिया जाता है तो कानूनी रूप से वो अपराध है, उसके लिए सज़ा का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। इंसुलिन की कमी के कारण होता है घेंघा, मधुमेह, क्रेटिनेज और बोनापन। तो क्या होता है? मधुमेह रोग होता है, ठीक है, इसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं। भोजन में लौह तत्व की कमी से क्या होता है? एनीमिया, रतौंधी, स्कर्वी, या घेंघा रोग? तो एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। खून की कमी से जो होने वाला बीमारी है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमिया बीमारी बोलते हैं। लौह तत्व निर्माण करता है रुधिर का, हार्मोन का, हड्डियों का, इनमें से सभी? तो ये रुधिर का निर्माण करता है, ठीक है, लौह तत्व। आगे क्वेश्चन है, AIDS किस विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है? HIV, VIH, या IHV? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, HIV। एड्स रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, फंगस और प्रोटोजोआ? तो विषाणु के कारण ये होता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है? भोजन साझा करने से, एक मच्छर के काटने से, कंघी साझा करने से, खून चढ़ाने से? सही आंसर होगा खून चढ़ाने से। संक्रमित माँ से उसके शिशु में किसके द्वारा HIV हो जाता है? दूध द्वारा, भोजन द्वारा, संपर्क द्वारा, छूने से? तो दूध पिलाने से हो जाता है, ठीक है, इसका सही आंसर होगा दूध पिलाने से। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? एक साथ भोजन करने से, रुधिराधान से, एक दूसरे से गले लगने, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आई होप कि आप पूरा समझ गए होंगे, ठीक है। हम लोग चैप्टर 8 को पूरा कंप्लीट कर लिए। इसमें जो मैक्सिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था बुक में दिया हुआ था, ठीक है, उसको हम समझा दिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो अपडेट आपको हमेशा मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।